सनातनियों ने की पुकार, सनातन बोर्ड बनाए केंद्र सरकार। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। उत्तर पूर्वी दिल्ली करतार नगर 4.5 पुस्ते पर यमुना खादर में शनिवार दिनांक 16 नवंबर को विराट सनातन धर्म संसद के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सनातनियों ने केंद्र सरकार से सनातन बोर्ड की मांग की। दरअसल स्थानीय जगह पर 15 से 23 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की वाणी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शनिवार दिनांक 16 नवंबर को विराट सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों संतों व लाखों सनातनियों ने भाग लिया और सभी सनातनियों ने एक ही आवाज उठाई कि केंद्र सरकार देश में सनातन बोर्ड का संगठन हो। इसी आयोजन में सुनते हैं कुछ सनातनियों को भी। क्या क्या इसके उद्देश्य है? पहले तो हिंदुओं से एक बात कहेंगे, अगर ऐसे रहोगे खुले हुए तो हमें कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। अगर हम ऐसे रहेंगे हनुमान जी की गदा की तरह इकट्ठे, तो निश्चित तौर पे ये हनुमान गाड़ी से ही आई हमारे पास इकट्ठे होंगे तो सनातन बोर्ड बनेगा। आज सनातन न्यास ने ये अनाउंस किया है सभी धर्माचार्यों की आज्ञा से, जितने भी जिले हैं सभी जिलों में हम लोग अपने पदाधिकारी नियुक्त करेंगे और सब मिलकर सनातन बोर्ड के लिए प्रयास करेंगे। चौथी सनातन धर्म संसद कुंभ के अंतर्गत होगी। जो लोग सनातन बोर्ड बनाने में हमारी सहायता करेंगे, हम उनका साथ देंगे, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम सभी को कहेंगे उन्हीं का साथ हम लोग देंगे। और जो हमारा विरोध करेंगे हम उनका विरोध करेंगे। ये तो गिव एंड टेक सिस्टम है। ये सभी संतों का मत है, देवकी नंदन का अकेले का नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर सनातन बोर्ड का निर्माण करें, संविधान का सम्मान करें। संविधान इक्वल व्यवस्था देती है और हमें हमारे मंदिर एनी हाउस सरकारों से स्वतंत्र चाहिए, गौ माता सुरक्षित चाहिए, यमुना मैया सुरक्षित चाहिए, हमारे बच्चों की संस्कृति सुरक्षित चाहिए। कोई भी संत महात्मा, मोस्टली संत महात्मा ऐसे थे जिनका विवाह नहीं हुआ, उनके कोई बीवी नहीं, उनके बच्चे नहीं है। वो लड़ किसके लिए रहे हैं? वो सनातनियों के लिए, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हम ये आवाज किसके लिए उठा रहे हैं? अरे यहां कोई विपत्ति आ जाएगी, मैं भी अपने परिवार को लेकर रईसों की तरह विदेश चला ही जाऊंगा। मेरे चेला भी हैं विदेश में। पर ये जो लड़ाई है, ये उन लोगों की लड़ाई है जो मजबूरी में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ये सभी सनातनियों की लड़ाई है। नेता लोग हर चीज पर राजनीति करेंगे और धर्माचार्य राजनीति नहीं कर रहे। धर्माचार्य धर्म को सुरक्षित करना चाहते हैं। पशुओं की चर्बी हम लोग खा चुके हैं प्रसादों में, इसलिए अब हम आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। समय सीमा कब तक हो जाएगा? हमने 20 तारीख तक ये कहा है कि सभी पार्टियां खुद ना आए बिजी चुनाव में, एक समर्थन लेटर हमारे पास भेजें, हम यही कथा करेंगे। अपना लेटर भेज दें कि सनातन बोर्ड बनेगा तो हमें कोई असुविधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो वो ऐसा काम कर देंगे। जो कर देंगे उन पार्टियों के गीत हम अपनी कथाओं में गाएंगे। धर्माचार्य हैं हम, तो हमारे तो काम यही है। आपने एक बात ये भी कही कि इसका उद्देश्य या तो वक्फ बोर्ड को खत्म करना है या तो फिर सनातन बोर्ड बनाना है। इसका क्या मतलब? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वक्फ बोर्ड सिर्फ जमीन मैनेजमेंट देखता है। हमारा जो सनातन बोर्ड बनेगा वो मैनेजमेंट नहीं देखेगा जमीन की, वो पूजा पद्धति देखेगा, वो संस्कृति देखेगा, वो हमारे गीता रामायण भागवत के ज्ञान को बांटेगा, वो हमारे गरीब बच्चे जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको देखेगा, वो हमारी जो एजुकेशन में हमारे बच्चों का चरित्र निर्माण नहीं हुआ हम उसको देखेंगे। ये बहुत विशाल है, इसके बिना गति नहीं है। 75 साल तक हमारे मंदिरों को गिरफ्त में रखा है सरकारों ने। 75 साल हमें स्वतंत्र करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और 75 साल औरों को अरेस्ट करके देख लो, हमारी बात बन जाएगी। धन्यवाद। यदि वक्फ बोर्ड में जो बातें आई हैं उसका दुष्प्रयोग हो रहा है, वो ना हो, सारी चीज़ें संविधान सम्मत हो। जो इस तरह की कई तरह की बातें आज समाज में आ रही हैं, उन सब का समाधान निकाला जाए और जो चीज़ें भी हो सबके लिए समान होनी चाहिए। और सनातन सबका सम्मान करता है। घुसपैठियों का आज आपने बड़ा मुद्दा उठाया और आपने कहा कि अब तक सह लिया, अब नहीं सहेंगे। इसलिए क्योंकि संविधान में सब बातें आती हैं, संविधान के तहत जो भी लोग हैं उन सबका सम्मान है। जी, घुसपैठियों किस तरह से? मैं कहता हूँ देखिए, इसलिए क्योंकि अब समय आ गया है कि उनके राष्ट्रों में उनको रहने का स्थान मिलना चाहिए। वहाँ वापिस जाएं, यहाँ के लोगों को
साथ मिलकर लोग आपस में एक दूसरे के साथ, कब तक सनातन बोर्ड की जो प्रारूप है मुझे लगता है कुंभ मेला में मीटिंग होगी, उसका प्रारूप बनेगा और उसके बाद लगता है आगे बढ़ जाए। लेकिन ये सनातन बोर्ड किसी के खिलाफ नहीं है। देखिए क्या होता था, पहले कहा जाता था कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आज पूज्य महाराज जी ने आह्वान किया है और ये बात कही है कि हमने अभी हिंदुओं को रोक के रखा है। ये पहली भावना है। अभी हम प्रेम से बात करेंगे। अगर प्रेम से बात नहीं होंगे तो ये हजारों लाखों साधु एकदम सड़क में उतर करके साम दाम दंड भेद से भी समझाएंगे और मुझे लगता है कि उसकी शायद आवश्यकता ना पड़े। सनातन बोर्ड का गठन बहुत जल्दी होगा। इसीलिए तो हम ये मांग कर पा रहे हैं ना। उस समय तो हमसे बोला भी नहीं जाता था। वक्त के ऐसे ऐसे एक्ट ला दिए कि हमारा साधारण मनुष्य वक्त के खिलाफ एक केस भी दर्ज नहीं कर सकता। इसलिए आज हिंदुओं की सरकार है। हमको तो ये कहा जाता था हिंदुओं की सरकार थी, मंदिर बना दिया, हम मंदिर तोड़ देंगे। ये तो ऐसे मलक्ष लोग हैं, ये चाहते हैं कि सरकार चली जाए। इसलिए हम चाहते हैं सरकार के रहते रहते किसी भी प्रकार से हमारी मांगे पूरी हो, सनातन बोर्ड का गठन हो और सभी साधु संत इसके लिए तत्पर हो गए हैं। ये 100% सत्य है। पहले से कहा गया था और अभी भी कह रहे हैं, जो बटेंगे वो कटेंगे। जातिवाद की भावना से ऊपर होके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य संचालक गुरुजी ने कहा है, हिंदवः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। एक सूत्र है, हम हिंदू है, इससे ऊपर नहीं जाना है। देखिए 1947 में देश आज़ाद हुआ और धर्म के आधार पर आज़ाद हुआ। जो भी गैर हिंदू थे भारतवर्ष में रहे और हमारी नीतियां जो हैं, सनातनी नीतियां जो हैं, दूसरे के धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। लेकिन हमारी नम्रता, हमारा प्रेम, हमारा भाईचारा, वो उन लोगों ने ये सोच लिया, हमारी नम्रता को, हमारी प्रेम को उन्होंने हमारी कायरता समझ ली। धीरे 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 आप देखिए, जहाँ पर भी आपको सनातनी मिलेगा वहाँ पर कभी दंगा नहीं होगा। जहाँ सनातनी मिलेगा वहाँ सुरक्षा मिलेगी। जहाँ कोई सनातनी मिलेगा वहाँ पर लड़कियों को अभयदान मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे देखने में क्या आया, हम सनातनी लोग आज 24-25 स्टेट में, कई जगह पर, हम कितनी स्टेट में हम अल्पसंख्यक होते गए, हमारे अधिकारों का हनन होता गया, हमारी जो बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो किसको पता नहीं है, लव जिहाद के नजर से। अच्छा आप देखते हैं ये थूक जिहाद, कोई सनातनी मेरे को बताइए ना, ये मल मूत्र डालना भोज्य पदार्थों में, ये बताइए ना। हम किसी को गिराने के लिए सनातन की, अगर हिंदुस्तान में सनातन की बात ना हो तो क्या जाके पाकिस्तान में करें, अमेरिका में करें, या रशिया में करें, ऑस्ट्रेलिया में करें? सनातन की बात अगर हिंदुस्तान में हो रही है, सनातन बोर्ड की बात हो रही है, ये तो मैं ये कहूँगा हम कृष्ण के विचारधारक हैं। 99 बार पहले उन्होंने अपशब्द सहे थे, 100वीं बार जाकर उन्होंने कुछ किया था। हमने सैकड़ों बार अत्याचार सहा और आज अगर हिंदुस्तान में रहकर अगर सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, ये कौन सी हमने गुनाह मांग लिया? ये कोई बहुत चीज बड़ी चीज है जी। सरकार के संरक्षण में हिंदू अत्याचार हो रहा है। सरकार के संरक्षण नहीं, जब से मोदी सरकार आई है तब से तो हिंदुत्व की बात हो रही है। आप कह रहे सरकार के संरक्षण में अत्याचार हो रहा है। सरकार को बदलना चाहिए। सरकार का जहां जहां पर हम ध्यान केंद्रित करवाते हैं, सरकार ये सख्त कानून के लिए तो ये शुरुआत है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए तो शुरुआत है, ये जितने भी 370 खत्म किए हैं ये इसके लिए तो शुरुआत है। जितने भी हमारे सरकार ने कानून बनाए, लेकिन दुख का विषय है कुछ हमारे भोले नागरिक या तो वो वोट देने के लिए नहीं जाते, या कुछ हमारे भोले नागरिक वो केवल छोटी छोटी बिजली फ्री, पानी फ्री, इस चक्कर में आ गए। याद रखना, अगर बिजली फ्री के चक्कर में रहोगे, पानी फ्री के चक्कर में रहोगे, या आलसी बन के ये सोचोगे अरे हिंदुत्व की सरकार तो आ ही जानी है, तो बहुत ज्यादा नुकसान में रहोगे। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने वोट हिंदुत्व के लिए नहीं दिया, अगर सनातन बोर्ड के लिए बात नहीं की, तो आपकी जो तीसरी पीढ़ी आ रही है उनकी बेटियों की सुरक्षा आप रोएंगे। आज अगर प्रबुद्ध सनातन बोर्ड के गठन के लिए बात नहीं करेगा, इन्हीं प्रबुद्धों को कल युद्ध के लिए उतरना पड़ेगा। नहीं, आखिरी और पहले क्या, हमारी तो लड़ाई है ही नहीं है। हमारी तो अभी प्यार से हम एक बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है,
कि अगर मान लो ये मांगे पूरी नहीं हुई, अगर ये देरी हो गई, तो ये आज जो प्रबुद्ध है उसको कल युद्ध करना पड़ेगा। अभी ये लड़ाई नहीं है, अभी तो हमारी विचारधारा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे को 1 रुपया दे दीजिए, मेरे 100 रुपये आपके पास है, तो ये लड़ाई नहीं है। अगर आप नहीं देंगे तो मैं ब्याज सहित लेना जानते हैं। जेपी नंदन का जो खासकर उद्देश्य है सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं, प्रमाण है आपके सामने। देखिए, प्रयास करना, समाज को जगाना हम सबका दायित्व है। इसमें कितनी सफलता मिलेगी, कितना अग्रसर होगा, ये भगवत कृपा है, क्योंकि हम सब भगवत आराधना करते हैं और इतना मानते हैं कि समाज थोड़ा सा चिंतन हो जाएगा और चिंतन करते हुए थोड़ा सा मनन करेगा, कार्य करेगा, तो सफलता मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। सनातन बोर्ड की जो परंपरा बात की है स्थापना की, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। इस प्रकार से वक्फ बोर्ड के माध्यम से एक नया पाठ्यक्रम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है और जिस प्रकार से बड़े बड़े मठ मंदिर हमारे हैं, सरकार उनको षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार से अतिक्रमण कर रही है, उससे बचने के लिए आवश्यक है कि सनातन बोर्ड बने। उसी के क्रम में एक आयोजन है और सनातन को मानने और जानने वालों को जगाने के लिए काम किया है। तो किसी व्यक्ति को जिताने हराने के लिए नहीं है। अगर सनातन बोर्ड अगर बन जाता है तो महाराज जी क्या लगता है जो मठ मंदिर हैं उनको सीधा सीधा लाभ होगा? लाभ हानि की बात ही नहीं भाई। हमारे मठ का, हमारे मंदिर का चढ़ा हुआ पैसा जो हिंदू समाज सनातन के लिए दे रहा है, तो कहीं जिहाद में लगे, मदरसे में लगे, क्या मतलब है? फिर किसी भी मस्जिद का, चर्च का, अन्य किसी धार्मिक स्थल का प्रबंधन का सरकार करती है? नहीं करती। तो मठ मंदिर का क्यों करेगी सरकार? ये देश धर्मनिरपेक्ष है कि सापेक्ष है तो पता लगे। जब धर्मनिरपेक्ष हो तो किसी को पूछो। तो मठ मंदिरों का अधिग्रहण है और मठ मंदिरों पे रिसीवर बैठाना है, कहाँ तक उचित? सनातन बोर्ड बने, हम उसके द्वारा इसका संचालन प्रबंधन करेंगे। महाराज यहाँ एक चीज सामने आ रही है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि दूसरी बार ये मीटिंग धर्म संसद लग चुकी है, मगर क्या टाइम समय कुछ है बन के हर पर आपकी लड़ाई होनी चाहिए? मैंने कहा नहीं, ये प्रजातंत्र है और समाज को जगाना हमारा दायित्व बनता है, बनाना सरकार को है। मांग हमारी है और सरकार, अब मुझे लगता है जनता की बात सुनेगी, आज नहीं सुनेगी, कल सुनेगी। सुनना ही चाहिए और सुनना ही पड़ेगा। गुरु जी, जिस तरह से यहाँ हिंदुस्तान, जिस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है, वहीं पर हिंदुओं को जगाने की बात आती है, ऐसा क्यों है? इसलिए कहा जाता है कि आप देखिए, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हिंदू क्या स्थिति हो गई? तो वहाँ एकजुट हुए होते, क्या बांग्लादेश के उत्थान में हिंदुओं का कोई हाथ नहीं है? वहाँ के बांग्लादेश के निर्माण में कोई हिंदुओं का हाथ नहीं क्या? तो क्यों उनको अपमान किया जाता है केवल हिंदू है? तो हिंदू आज कहीं न कहीं जातवाद, क्षेत्रवाद में बढ़ जाता है, राजनीतिक दल उसका लाभ उठाते हैं। हिंदू उसमें न बटे, राष्ट्र धर्म के लिए एकजुट होकर कार्य करे, इसलिए संतों का काम है जागरूक करना, हम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि जिस तरह से लोग विधानसभा के इलेक्शन आ रहा है, तो विधानसभा के इलेक्शन में सीधा सीधा ये संसद करके सीधा सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश। केजरीवाल यहाँ आ जाते, किसने मना किया था? यहाँ तो सबको कौन सा कौन सा रोक लगी थी? आ जाते हैं, वो कहे पत्र दे कि हाँ सीधा धर्म सनातन बोर्ड बने, हम सपोर्ट करते हैं। ये तो हमको सपोर्ट करेंगे, समाज उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। आज हिंदू कास्ट पर, धर्म पर बट रहा है, इसलिए हिंदू कट रहा है। तो संतों की वाणी है, योगी जी की वाणी है, मोदी जी की वाणी है, संगठित रहो। संगठित रहोगे तो बचोगे, नहीं तो मुश्किल होगा। संदेश बहुत अच्छा है, क्लियर है। महाराष्ट्र में भी वोट जिहाद की बात हो रही है। कई मुस्लिम संगठनों ने महाविकास अघाड़ी को वोट करने की बात की है। देखिए, महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के फॉलोअर है, जो बाला साहब ठाकरे जी के फॉलोअर है, वो सब के सब लोग बीजेपी को ही वोट डालेंगे। डुप्लीकेट जो है शिवसेना, डुप्लीकेट शिवसेना को कोई मानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि कांग्रेस से जो हाथ मिलाएगा, जिस दिन भी मेरी शिवसेना कांग्रेस से हाथ मिलाएगी उस दिन मैं शिवसेना खत्म कर दूंगा, वो बोलने वाले बाला साहब ठाकरे। तो शिवसेना जो सचमुच में जो शिवसेना है वो आज बीजेपी के साथ है, कार्यकर्ता साथ। तौकीर रजा ने कहा कि हमने, एक मुस्लिम धर्मगुरु है तौकीर रजा, कह रहे हैं कि हमने अपने लोगों को कंट्रोल में कर रखा है, अगर कंट्रोल में ना करेंगे तो फिर हुकूमत की रूह कांप जाएगी। मैं तौकीर रजा को कहना चाहूंगा कि छोड़ दो, तुम्हारे लोगों को छोड़ के देखो, जो हिंदुओं पर उंगली उठाएगा उसका काम तमाम करना हमें आता है। सनातन बोर्ड के देखिए,
वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? इसलिए जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हमारा सनातन बोर्ड भी कंपलसरी है, होना चाहिए। जो कुंभ लग रहा है उसमें हम किसी भी विधर्मी को एंट्री नहीं देंगे। ये फैसला कोई नहीं किया, ये स्वयं गैर हिंदू ने किया। जब आप देख रहे हैं हमारे थाली में कोई थूकेगा, हमारी थाली में कोई पेशाब करेगा, आप कब तक उसको बर्दाश्त करेंगे? जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हिंदू परंपरा है, हम अपने भाई का झूठा भी नहीं खाते, हम अपने बाप का झूठा भी नहीं खाते, तो हम उनकी थूक खाएंगे क्या? इसीलिए हमने ये फैसला लिया हुआ है कि जितने ये थूकने वाले लोग हैं इनको बिल्कुल मेला क्षेत्र में एंट्री न हो, ताकि हमारा धर्म भ्रष्ट न हो जाए, हमारा धर्म खंडित ना हो जाए। कटेंगे योगी जी किसी राज्य से आते हैं जहाँ से आप भी हैं, आप लोगों ने जो फैसला किया इसका कितना समर्थन? देखिए, आपने देखा होगा इस समय जो हमारा इंडिया गठबंधन है उनका यही है कि जातियों में सबको बांट रहे हैं। तो उनका प्रयास है हम जितने भी हिंदू हैं हम जाति में बटेंगे तो हम कट जाएंगे। जब जाति में बटेंगे ये लोग हमें काट देंगे, और जहाँ भी आप गैर हिंदू, जहाँ ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है वहाँ पे हिंदू कट ही रहा है, वहाँ हिंदू कट रहा है। अगर हिंदू इकट्ठा रहेगा वो कभी नहीं कटेगा, लेकिन हम हिंदू बट गए हैं इसीलिए हम कट रहे हैं। आर पार होगा? हमारा आर पार का कोई इरादा नहीं है, आर पार का कोई जंग नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारा ये है जैसे उनको वक्फ बोर्ड दिया गया है वैसे हमें स्नातन बोर्ड भी मिलना चाहिए, स्नातन बोर्ड बनना चाहिए। आज जो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट किया गया है संसद कि हम आपके फैसले के साथ हैं। देखिए, हम नहीं, इस समय पूरा हिंदुस्तान जितने भी सनातनी है, जितने हिंदू है, सभी स्नातन बोर्ड के साथ है, और सभी की एक ही डिमांड है भारत में स्नातन बोर्ड हो। देखिए, ये प्रयास किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है अभी महाकुंभ आने वाला है, महाकुंभ में और हमारा धर्म संसद होगा और बहुत जल्दी से जल्दी हम अपना कार्य शुरू करेंगे। देखिए, हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे, जैसे गैर हिंदू कट्टर हो गया है वैसे हमारे हिंदुओं को भी, सनातनियों को भी कट्टर होना पड़ेगा, और जब वो कट्टर हो जाएंगे तभी हम लोग नहीं कटेंगे। अगर कट्टर हिंदू नहीं बनेंगे तो हम कटेंगे, हम बटेंगे। देखिए, धर्म संसद ने जो सनातन धर्म बोर्ड की मांग की है वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन हम जो समझते हैं कि मैं क्योंकि पंजाब से आता हूं और हमारे पंजाब में ये देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, लेकिन सिखों ने जो गुरुद्वारे आज़ाद कराए वो 1925 में आज़ाद करवाए। हम सब लोग जानते हैं कि एक SGPC यानी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट बना जो 1925 के नाम से जाना जाता है। आज हम देखते हैं कि 1-1.5% उनकी आबादी है, लेकिन गुरुद्वारों का प्रबंध सिख समाज के पास है, लेकिन मंदिरों का प्रबंध हमारे हिंदू समाज के पास नहीं। तो धर्म संसद जो चल रही है, हालांकि मुझे समय नहीं मिला, अगर मिलता तो मैं बोलता कि धर्म बोर्ड जरूर बने, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट बनना चाहिए। जैसे गुरुद्वारा चुनाव आयोग है वैसे मंदिर चुनाव आयोग हो, जैसे सिखों की मतदाता सूची बनती है वैसे हिंदुओं की भी मतदाता सूची बने, और जैसे उनके SGPC के सदस्य चुने जाते हैं वैसे हमारे भी सदस्य चुने जाएं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा जो गुरुद्वारा चुनाव आयोग है उसमें तमाम सिख संगठन रजिस्टर होते हैं। जैसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भारतवर्ष की सभी पार्टियां रजिस्टर होती हैं, उसी तरह सिख संगठन भी रजिस्टर होते हैं, पर ये बत्ती हिंदू समाज में नहीं है, बहुत कम जानकारी है। कुंभ के मेले में 600 करोड़ 800 करोड़ लगता होगा, 1500 करोड़ लगता होगा, लेकिन तमाम हिंदू मंदिरों की अगर आय देख ली जाएगी तो वो तमाम हिंदू मंदिरों की आय हिंदुस्तान सरकार के बजट के आसपास हो रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पहले तो आपका धन्यवाद, और वादे का और इरादे का पक्का हूं मैं, और आप देख रहे होंगे कड़ी परिश्रम के बाद आज यहाँ धर्म संसद हो रही है। आदरणीय श्रद्धेय देवकीनंदन ठाकुर जी ने जिस सनातन बोर्ड की बात की है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ, और उससे भी ज्यादा जो वक्फ बोर्ड संसद में जो संशोधन कानून आया है उसका मैं स्वागत करता हूँ और वक्फ बोर्ड का विरोध करता हूँ, क्योंकि किसी भी इस्लामिक कंट्री में भी वक्फ बोर्ड नहीं है तो हिंदुस्तान में क्या जरूरत आन पड़ी है। और मैं आप सभी चैनल्स के माध्यम से एक बात बड़ी जोर से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर भी मैंने महसूस किया है बहुत सारी पार्टी के लोग यहाँ पर अपने को धार्मिक बताने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन उनकी पार्टी, उनके नेता वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। ये दोगला चरित्र, ये दोहरा चरित्र, इसको त्यागना होगा। जनता समझदार है, वो आपके इस दोहरे मानदंड को देख रही है, समझ रही है कि आप यहाँ बगुला भगत बने हुए हो, आप यहाँ पाखंड कर रहे हो, आप लोग बकरी के खाल में भेड़िए घूम रहे हो, क्योंकि आपके नेता और आपका दल वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ संसद में पुरजोर ढंग से खड़ा है। मैं आज आह्वान करता हूँ सनातनियों का, ऐसे पार्टी का और ऐसे नेताओं का विरोध दर्ज करें, बहिष्कार करें, खुल करके सनातन के साथ आएं और वक्फ बोर्ड संशोधन कानून जो संसद में अभी लंबित है, जेपीसी में है, उसका साथ दें। वक्फ बोर्ड के कानून का जहर निकालने में भारत सरकार की मदद करें। लगता है अब आर पार होगा, क्योंकि सनातनी जाग रहा है। जी, होना भी चाहिए और होके रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म की ही सारी शाखाएं हैं और हम लोग भूल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये लोग हम पर नाना प्रकार के बारे कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ढीले पड़ रहे हैं। हमें कुछ ना करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं जाग पाए तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। देखिए कितना बड़ा त्याग है परम पूज्य देवगिरी ठाकुर जी महाराज का, जो यहाँ आकर के इतना बड़ा ध्वज इन्होंने प्रारंभ किया है, और अभी भी हम नहीं जागे तो कभी नहीं कुछ हो सकता है। इसलिए हिंदुओं, मैं तो यही कहता हूँ कि आप जागिए, कुछ करिए, ये मौका है। हम लोगों का समय नहीं मिल पाएगा, अगर अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहता हूँ सर्वधर्म सुखान्तु, सर्व लोगों को जागना चाहिए और कुछ करना चाहिए। आगे क्या कहना चाहेंगे इस पे आप, जिस तरह धर्म संसद लगाई जा रही है? हाँ जी, धर्म संसद जो लगाई गई है और ये जो देवकी नंदन जी के द्वारा लगाई गई है, ये धर्म संसद लगाना बहुत जरूरी है आज के समय में। क्योंकि देख रहे हो आप जो है इतना जो है सब सनातन के लिए खुल करके लोग जो है बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं और गाली गलौज भी करते हैं, तो उसके लिए ये सब होना बहुत जरूरी है। और देवकी नंदन जी क्या है कि एक जो जानते हैं उनकी कथाओं में 10 लाख 20 लाख लोगों की भीड़ होती है, तो उनका प्रभाव तो सभी भक्तों के ऊपर और जनता के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। और जिसमें आपने देखा प्रदीप मिश्रा जी भी आए थे, जिनकी कथाओं में 5-10 लाख की भीड़ होती है। तो ऐसे लोग जब सनातन धर्म का, सनातन संस्था का और एक वो करेंगे, तो उसमें तो ये होना जरूरी है।